नमस्कार साथियों, पूजा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आर के सर आपको पर डे डिक्टेशन लेकर आता हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट RS MSSB स्टेनोग्राफर 2020 और SSC के लिए साथियों आप रेडी हो। और साथियों यदि चैनल पर नए हो आप तो इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट जरूर करके बताना। और साथियों मैं कल से मंडे से हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो का बेसिक बैच स्टार्ट कर रहा हूं। और कल 12 से 1 बजे और 1 से 2 बजे आप साथियों यदि स्टेनो सीखना है तो आप संपर्क करो 7790987772 और इसी डिस्क्रिप्शन में हम नंबर डाल रखे हैं। और साथियों रेडी हो आप 100 की स्पीड के लिए? रेडी। कोरोना वायरस से लड़ाई में सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रम के कारण नए तरह की चुनौतियां सामने आ रही है। जिस रफ्तार से कोविड-19 महामारी का प्रसार हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी सूचनाएं फैल रही है। बिना सोचे समझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं को फॉरवर्ड करने की प्रवृत्ति महामारी से निपटने के उपायों को पलीता लगा रही है और लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। बिना किसी वैज्ञानिक पुष्टि के संक्रमण से बचने के लिए तरह तरह के तरीके तो बताए ही जा रहे हैं। संक्रमित होने के बाद इसके इलाज के लिए भी किस्म किस्म की दवाएं प्रचारित की जा रही है। चूँकि इस बीमारी से बचने की कोई दवा अब तक सामने नहीं आई है, इसलिए देश का हर नीम हकीम तरह तरह के नुस्खे देने में लगा हुआ है। जिम्मेदार मीडिया इसका प्रचार प्रसार नहीं करता है, पर सोशल मीडिया ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्व भी इसका फायदा उठाते हैं। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाना हो या दंगों में एक दूसरे पक्ष के खिलाफ विषवमन करना हो, सोशल मीडिया का बेहद गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल हो रहा है। हाल के दिल्ली दंगों में भी हमने सोशल मीडिया का दुरुपयोग देखा है। चुनावी राजनीति में प्रतिद्वंदियों का मानवर्धन करने का तो यह जैसे प्रमुख औजार बन गया है। आए दिन ऐसी हरकतें सामने आ रही है। पैरा सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों का खतरा तब और बढ़ जाता है जब नीम हकीमों की दवाओं पर भरोसा करने वाले स्वयं को संक्रमित होने के खतरे से बचा हुआ समझने लगते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल देते हैं। ऐसे संदेशों में किस किस तरह के उलझुल दावे किए जा रहे हैं उसे समझने के लिए यह उदाहरण काफ़ी है, जिसमें वायरस को मारने के लिए कोरोना रोगी के मुंह के पास हेयर ड्रायर रखकर चलाने का सुझाव धड़ल्ले से साझा किया जा रहा है। सोशल मीडिया भ्रामक सामग्रियों के प्रचार प्रसार का आसान जरिया बन रहा है, क्योंकि इस पर प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित करने का कोई मैकेनिज्म
बना पाना कई वजहों से मुश्किल है। सबसे बड़ी वजह ऐसी किसी मैकेनिज्म से निजता के हनन का खतरा और सरकारी निगरानी का मार्ग प्रशस्त होने की आशंका है। यह आशंका उचित भी है, लेकिन लोगों की जान को जोखिम में डालने के खतरे को रोकने के लिए सरकार चाहे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल सकती है। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों पर जिस तरह सख्त कार्रवाई की जा रही है, उससे पता चलता है कि यदि सरकार चाहे तो अन्य तरह के अफवाहों पर भी लगाम लगा सकती है, और कुछ नहीं तो सरकार यह अभियान चला ही सकती है कि लोग जिम्मेदार मीडिया, खासकर अखबार जैसे भरोसेमंद माध्यम पर ही भरोसा करें, अन्य माध्यमों पर नहीं। पैरा आम तौर पर भारत को परवर्ती युद्ध कौशल को केंद्र माना जाता है, क्योंकि देश के उत्तरी व उत्तर पूर्वी इलाकों में इस कौशल की आवश्यकता अधिक पड़ती है। माउंटेन चौक नामक युद्ध तकनीक की खोज भारत में ही हुई, जहां पर्वतीय ऊंचाई पर स्थित इलाकों तक पहुंचना अत्यधिक मुश्किल होता है। कर्नल सोनम के अनुसार दुश्मन के इरादों को समझना जरूरी होता है। सारी परिस्थितियों को देखते समझते हुए सैनिक को स्वयं के लिए सबसे आसान राह चुननी होती है, खास तौर पर जब ऊर्ध्वगामी चट्टानें हो तो माना जाता है कि रक्षात्मक जगहों पर तैनात दुश्मन अपेक्षाकृत कम सुरक्षा इंतजामों से लैस होगा, बजाय दुर्गम स्थल पर तैनात सेना के दरअसल सर्वाधिक मुश्किल जगह, जहां से दुश्मन के सैनिक ज़्यादा जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल चतुराई से होना चाहिए। यहाँ एक तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुरक्षित जगह किस पक्ष के पास है और कौन ऊंचाई से लड़ रहा है। एक बार कोई सेना ऊंची जगह तैनात होती है तो वहां से उसे हटाना मुश्किल हो जाता है। गलवान घाट जैसी बंजर घाटी में सैनिकों को प्रश्रय के लिए पेड़ पौधों का भी आसरा मिलना मुश्किल होता है। ऊंची चोटी पर तैनात सैनिकों के लिए हिलना डुलना भी मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें आसानी से एक एक करके मार गिराया जा सकता है। आमतौर पर निचले स्तर पर तैनात सैनिकों को मारक अनुपात 1:6 होता है, जबकि गलवान में यह 1:10 तक हो सकता है। पर्वतीय इलाकों में रात को युद्ध करने को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि अंधेरे में दुश्मन को घेरे रखे और सूर्य की पहली किरण के साथ ही उस पर जीत हासिल की जाए। अगर सैनिक फिट और सक्षम नहीं है या उनके पास रणनीति नहीं है तो उनकी हार तय। कर्नल सोनम कहते हैं, करगिल के स्थानीय सैनिक इसीलिए अच्छा प्रदर्शन कर पाए क्योंकि वे कुशल पर्वतारोही थे, परंतु पहाड़ों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के बिना सैनिक यहाँ दुश्मन पर पार नहीं पा सकते। यह आसान नहीं है। पैरा राजस्थान के संगरिया मंडी से शिक्षा की जोत
जलाने वाले स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूणा में दिसंबर 1883 में हुआ। बचपन में उनका नाम बिरमा था। पंजाब के फाजिल्का में 1904 संस्कृत व पंजाबी की शिक्षा ग्रहण की। 1904 में प्रयागराज कुंभ में उन्हें केशवानंद नाम मिला। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 1904 में पंजाब में साहित्य सदन अबोहर व 25 गांवों में हिंदी की पाठशालाएं आरंभ की। इसका ही नतीजा था कि विभाजन के समय फाजिल्का व अबोहर सहित मुस्लिम रियासतें जलालाबाद व ममदोट भी भारत के हिस्से में आई। नशा व सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में वर्ष 1917 में जाट एंग्लो स्कूल व 8 गांवों की पाठशालाओं की शुरुआत के बाद 18 दिसंबर 1932 से राजस्थान में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया। 1948 में जाट विद्यालय का नाम बदलकर ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया। शिक्षा संत के नाम से मशहूर स्वामी केशवानंद ने 287 से अधिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। पूर्ण विराम। साथियों, कैसा हुआ साथियों? इसकी आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना है और फिर आपको इसका चेक करना है कि कितने वर्ड छूटे और कितने नहीं। फिक्स मैंने आपको 100 की स्पीड से बोला है, ओनली 10 मिनट लगा है। और साथियों, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि कल मंडे को बैच स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो। और साथियों, आप इच्छुक हो, हमारा टारगेट बैच है ये राजस्थान हाई कोर्ट, RSMSSB के लिए और SSC के लिए। ऐसा मौका नहीं चुके साथियों, क्योंकि नोटों की बारिश हो जाएगी। यदि आप स्टेनो सीखोगे, बहुत जल्दी नौकरी लगने का सुनहरा अवसर है। और साथियों, इस चैनल में नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट जरूर करना। नमस्कार साथियों, सुरक्षित रहो, घर पे रहो।